हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के बारे में, जिसे केमिकल काइनेटिक्स भी कहा जाता है। तो हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का औसत वेग जो होता है वो x/t होता है। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम 1 या 2 नंबर्स में पूछा जाता है, बस इससे बड़ा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में ये पूछा जाता है। अभिक्रिया को वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हमने लिख दिए हैं। बाकी इनकी डिटेल्स आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से याद कर सकते हैं कि अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है और अभिकारक अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। इसमें हमने लिख दिया है, उसका आंसर भी लिखा है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए किसी निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है तथा इसका मान अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल लीटर इनवर्स हो। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई भी लिख दी है। शून्य कोट के लिए अगर हम n की वैल्यू शून्य रख देते हैं तब मोल लीटर सेकंड इनवर्स आ जाएगी। और अगर हम प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालें तो वो सिर्फ सेकंड इनवर्स हो जाएगा। बाकी मैं यही बताना चाहूँगा कि आपने जहाँ से भी अभी तक याद किया है वहीं से भी इसको याद रखें। आपको ये हमारी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहीं से याद करें। हमने सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको लेकर आए हैं। बाकी आप जहाँ से जो परिभाषा याद कर रखे हैं वही याद रखें। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। ये भी हमने इसका उत्तर लिख दिया है। किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, उस अभिक्रिया की कोट कहलाती है। जैसे किसी अभिक्रिया का वेग है, देखो k, फिर a एक अभिकारक है, एक अभिकारक b है, उसके ऊपर उसकी कोट लिखी है m1 और m2। तो अभिक्रिया की जो कोट होती है वो m1 प्लस m2 कोट के योग के बराबर होती है। फिर अगला प्रश्न है, शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है वो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है। इसके समीकरण होता है x=kt। अगला प्रश्न है, प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए समीकरण भी है 2.303/t log/10 a/a-x। हमने पहले आपको बताया था प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। फिर अगला प्रश्न है, अर्धायुकाल किसे कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल उस समय को बताता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसे t½ से प्रदर्शित करते हैं, या t 0.5 लिख दिया या t 50% लिख दिया। और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल जो होता है वो होता है 0.693/k। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन पर सवाल भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। t½ है 0.693/k और अगला है ये k=2.303/t log/10 a/a-x। इन फार्मूलाज पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आपको जैसे प्रश्न पूछ लेगा प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको इसी में दे देगा प्रथम कोट की अभिक्रिया से रिलेटेड, जिसको लगाने के बाद आपको टोटल 5 नंबर बन जाएंगे। और एक प्रश्न इसी में हमने शामिल किया, अभिक्रिया की कोट में अंतर, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोट में अंतर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बीच में अंतर करीब 2-3 नंबर का आता है, तो ये भी आप जरूर पढ़ लेंगे। और एक प्रश्न हमने इसमें ऐड नहीं किया है जो कि है सक्रियण ऊर्जा। बहुत ज़्यादा बार तो नहीं पूछा गया है लेकिन 1-2 बार पूछा जाता है।
इसलिए अगर आप चाहें तो उसे भी याद कर सकते हैं। इसमें हमने संपूर्ण केमिकल काइनेटिक्स के सारे प्रश्नों को शामिल किया है। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे है अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे जो कारक थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले वो भी हमने लिख दिए हैं। फिर है आगे वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। फिर है अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं। उसके बाद शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है अर्धायुकाल किसे कहते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होता है वो लिखा हुआ है। और लास्ट में है आणविकता एवं अभिक्रिया की कोट में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ के जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आती रहेगी।